हम्म। गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। आज काफी दिन के बाद मुलाकात हो रही है आप सभी लोगों से। घर पे सभी लोगों का मेरे थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो गया था, जिस कारण से मुझको घर जाना पड़ा। अब सभी लोग स्वस्थ हैं। चलिए, प्रैक्टिस सेशन बचा हुआ है, एक क्लास बची हुई है फिगर काउंटिंग की। वो क्लास मैं करा दूंगा, लेकिन अभी आज ही मैं आया हूँ और फिगर सीरीज वाली जो क्लास है आप लोगों की आज से स्टार्ट मैं कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा भाई। चलिए आइए बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी बच्चों का लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। चलिए, चैप्टर का नाम लिख लीजिएगा आप लोग। फिगर सीरीज। चलिए सभी बच्चे चैप्टर का नाम नोट कर ले। आज से आपका ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है फिगर सीरीज का। चलिए ध्यान दीजिएगा भाई। देखिए, इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा है नंबर सीरीज। आप लोगों ने इसके पहले अल्फाबेटिकल सीरीज भी पढ़ा हुआ है। तो जैसे बच्चों अल्फाबेटिकल सीरीज में अल्फाबेट्स दिए गए थे, उनकी एक श्रृंखला दी गई थी और उसे समझकर हमें आगे कौन सा पद आएगा वो हमें पद बताना पड़ता था। ठीक उसी प्रकार से नंबर सीरीज में अंकों की संख्याओं की एक श्रृंखला दी गई होती थी। उस श्रृंखला को समझ करके आगे आने वाला पद हम लोगों को बताना पड़ता था। ठीक उसी प्रकार से फिगर सीरीज में आकृतियों की एक श्रृंखला दी जाएगी। जैसे 3 आकृति दे दी जाएगी और उसी के आगे चौथी आकृति आपसे पूछा जाएगा। तो उन 3 आकृतियों में एक निश्चित नियम का पालन होगा बच्चों, और वो रूल हम लोगों को सीखना होगा और समझना होगा कि आकृतियों में कैसे कैसे नियम लग सकते हैं, आकृतियों में कौन कौन सा पैटर्न फॉलो होता है। वो सारी चीजें हम लोगों को सीखनी इस चैप्टर में। तो फिगर सीरीज में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सा आपका ये टॉपिक है। इसमें आकृतियों की एक श्रृंखला दी जाएगी, उस श्रृंखला को समझना होगा और उसी के आधार पर आगे कौन सी आकृति आएगी उस आकृति का हम लोगों को पता करना होगा। तो कई सारे पैटर्न के आधार पर फिगर सीरीज से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं आपके परीक्षाओं में। तो मुख्य रूप से बच्चों 5 पैटर्न आपका है, जिस पैटर्न के हिसाब से एग्जाम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सारे पैटर्न के हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें बस थोड़ा सा आप लोगों को लिखना होगा, बाकी सारी चीजें तो आपकी केवल प्रैक्टिस ही हैं। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा आप सभी लोग। सभी बच्चे नोट करते चलेंगे। इस प्रश्नावली के अंतर्गत आकृतियों की एक श्रृंखला दी गई होती है। जिसे समझकर जिसे समझकर आगे की श्रृंखला को ज्ञात करना होता है। इसके अंतर्गत निम्न प्रकार की श्रृंखला पूछी जाती है।
चलिए नोट कर लीजिए आप सभी लोग, उसके बाद हम लोग आते हैं बच्चों सीधे फिगर पे हम लोग आएंगे। अभी आप कुछ टर्म नोट कर लीजिए। पहला आपका टाइप है आकृतियों के स्थान क्रम पर आधारित प्रश्न। आकृतियों के स्थान क्रम पर आधारित प्रश्न। इससे बच्चों सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। अगर फिगर सीरीज का क्वेश्चन आता है तो इससे ज्यादातर सवाल आपके बनेंगे आकृतियों के स्थान क्रम पर आधारित प्रश्न। आकृतियां किसी किसी स्थान पर आपकी बदलती जाएंगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगी, और इस क्रम के आधार पर जो सवाल आपके बनते हैं वो सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। चलिए दूसरा आपका टाइप है आकृतियों की संख्या पर आधारित प्रश्न। दूसरा है आपका आकृतियों की संख्या पर आधारित प्रश्न। तीसरा आपका टाइप है आकृतियों के घूमने की प्रवृत्ति पर आधारित प्रश्न। चलिए इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। पहला है आकृतियों के स्थान क्रम पर आधारित प्रश्न, दूसरा है आकृतियों की संख्या पर आधारित प्रश्न, और तीसरा बच्चों आकृतियों के घूमने पर आधारित प्रश्न। नोट कर लें इतना आप लोग। चलिए अब सारी क्लासेस चलेंगी आप लोगों की, बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। सारी क्लासेस आप लोगों की चलेंगी। हैदर, हाँ भाई, स्पीड टाइम डिस्टेंस वाली भी क्लास चलेगी, परेशान बिल्कुल ना होइए, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली भी क्लास चलेगी, ठीक है, निश्चिंत रहिए आप सब लोग। चलिए इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए चौथा लिखिएगा, आकृतियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापित होने पर आधारित प्रश्न। और पांचवा नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग, आकृतियों के गायब होने और नई आकृतियों के आने के आने पर आधारित प्रश्न। चलिए ध्यान से समझिएगा आप लोग, सीखिएगा भी भाई। रीजनिंग का बच्चों जो आपका पुराना बैच है वो 10 से 15 दिन में आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, और मैक्सिमम बच्चे जो है वो ओल्ड बैच ले चुके हैं,
तो सभी बच्चों के पास सारी वीडियो उपलब्ध हो चुकी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10 से 15 दिन में आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाने वाला है, क्योंकि इसके बाद आपका एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन और पेपर कटिंग, फोल्डिंग, 3 चैप्टर आपके ये हैं, लॉजिक और इनइक्वालिटीज। ये हमें इतने सारे टॉपिक पढ़ाने हैं। चलिए आप लोग देख सकते हैं भाई। तो सबसे पहला आपका टॉपिक है आकृतियों के स्थान क्रम पर आधारित प्रश्न। दूसरा है आकृतियों की संख्या पे आधारित प्रश्न, आकृतियों के घूमने की प्रवृत्ति पे आधारित प्रश्न, और आकृतियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापित होने पर आधारित प्रश्न। और पांचवा है आकृतियों के गायब होने और नई आकृतियों के आने पर आधारित प्रश्न। तो बच्चों ये सिर्फ 5 टाइप के ही सवाल मुख्य रूप से आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और इसके बाद कुछ मिसलेनियस टाइप के सवाल हैं जो कि यूजिंग कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होंगे। अब अगर हम 6वें नंबर की अगर हम बात कर ले बच्चों, तो 6वें नंबर पर यूसीएस मेथड वाले जो सवाल हैं वो आप लोगों को मैं कराऊंगा। तो टोटल 6 टाइप के सवाल आप लोगों को करने हैं। 5 टाइप आपका फिक्स है जिससे संबंधित सवाल आपके पेपर में पूछा जाता है, और 6वां आपका टाइप है यूसीएस मेथड। चलिए आइए हम लोग बढ़ते हैं, भाई सवाल पर। चलिए सभी बच्चे ध्यान दें, सभी बच्चे ध्यान देंगे। देखिए आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, आप लोग हेडिंग लिख लीजिएगा, आकृतियों के स्थान पर आधारित प्रश्न। आकृतियों के स्थान पर आधारित प्रश्न, ये पहला टॉपिक स्टार्ट किया जा रहा है। आकृतियों के स्थान पर आधारित प्रश्न। चलिए आइए बच्चों हम लोग अब इस टॉपिक को समझना स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस बॉक्स की बात करें तो आपको दिखाई दे रहा है कि इस बॉक्स के अंदर एक एरो है और एक बिंदु है, और आप देख रहे हैं कि फिर दूसरे बॉक्स में यही एरो और यही आपका पॉइंट किसी दूसरे स्थान पर चला जा रहा है। तीसरे बॉक्स में यही एरो और यही पॉइंट अन्य किसी स्थान पर चला गया। तो इसी क्रम को हमें समझना है और बताना है कि अगले फिगर में जहां ये क्वेश्चन मार्क है, यहां इस फिगर में ये पॉइंट और एरो की सिचुएशन क्या होगी, इसकी स्थिति क्या होगी, ये हम लोगों को समझना है। तो इस क्वेश्चन मार्क में एरो और पॉइंट किस स्थान पर होंगे, इस बात का पता लगाने के लिए हमें इनके क्रम को समझना होगा। तो बच्चों अगर हम इसके क्रम को समझें, तो सबसे पहले एक बात आप लोग ये समझ लीजिए कि जो ये बॉक्स है, इस बॉक्स की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि जनरली बॉक्स में ही आकृतियां दी जाएंगी आप लोगों को, तो अगर हम इस बॉक्स की बात करें बच्चों, तो बॉक्स में किसी एक भुजा को हम लोग एक यूनिट मान लेंगे। क्या बोलेंगे? किसी एक साइड को हम लोग एक यूनिट बोला करते हैं, एक यूनिट। ये मानक हम लोग क्यों बना रहे हैं? अपनी सुविधा के लिए। जैसे अगर एक कोई आकृति मान लेते हैं, ये स्टार अगर यहां से अगर अगले फिगर में ये स्टार यहां चला आए, तो हम क्या बोलेंगे कि स्टार जो है वो एक यूनिट आगे बढ़ जा रहा है। कितना आगे बढ़ा बच्चों? एक यूनिट आगे बढ़ जा रहा है। और ये एक यूनिट आगे कैसे बढ़ रहा है बच्चों? आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। तो ये जो डायरेक्शन है बढ़ने की, ये क्या है? ये घड़ी की दिशा है या घड़ी की विपरीत दिशा? तो आप कहेंगे ये घड़ी की विपरीत दिशा अर्थात एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। हो सकता था कि ये स्टार यहां पर आ जाता, हो सकता है कि ये स्टार अगर यहां से चल के यहां पर आ जाए, तो आप कहेंगे ये स्टार एक यूनिट आगे बढ़ा है लेकिन क्लॉकवाइज आगे बढ़ा है। बात समझिएगा। तो आपने अभी इतना समझा, अभी आप लोगों ने सिर्फ इतनी बात सीखी है
कि अगर हम इस बॉक्स की बात करेंगे तो बॉक्स के किसी एक साइड को हम लोग 1 यूनिट बोलेंगे। इस बॉक्स के इस एक साइड को हम लोग कितना बोलेंगे? 1 यूनिट बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा भाई। तो अगर इतने दूर की बात करें, इतनी डिस्टेंस की बात करें, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे हाफ यूनिट। इसको हम बोलेंगे हाफ यूनिट। ध्यान दीजिएगा। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों? ध्यान दीजिएगा। आप लोग यही देख रहे हैं कि यहां पर जो ये एरो आपको दिखाई दे रहा है, ये दूसरे वाले फिगर में इस स्थान पर चला गया। मतलब यहां से इस बिंदु पर जा रहा है। अर्थात ये कितना यूनिट आगे बढ़ा है? तो आप कह सकते हैं कि यह आधा यूनिट आगे बढ़ रहा भाई, हाफ यूनिट आगे बढ़ जा रहा है। लेकिन अगर हम फिर इस फिगर और इस फिगर की बात करें, तो यहां से एरो आपका यहां चला गया। इसका मतलब ये एरो कितना आगे बढ़ा है? 1 यूनिट आगे बढ़ा है। हर एक विद्यार्थी ध्यान देगा। अब जरा आइए हम बात करते हैं कॉमन सेंस की। अगर हम बच्चों कॉमन सेंस की बात कर लें, देखिए अगर हम कॉमन सेंस की बात करें तो आप कहेंगे इस फिगर से इस फिगर में जो आपका एरो है वो हाफ यूनिट आगे बढ़ा है। तो इस फिगर से इस फिगर में आपका एरो 1 यूनिट आगे बढ़ा है। तो बच्चों आगे अब कितना बढ़ना चाहिए? आगे कितना बढ़ना चाहिए आप लोग बताइए कमेंट करके। एरो पहले हाफ यूनिट आगे बढ़ा है, फिर 1 यूनिट आगे बढ़ा है, तो अब आगे कितना यूनिट आगे बढ़ना चाहिए? कमेंट करके बताएं आप सभी विद्यार्थी। सभी बच्चे कमेंट करें। अब एरो कितना आगे बढ़ना चाहिए? कमेंट करके बताइए। चलिए देखिए, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप लोगों का 1.5 यूनिट। बिल्कुल सही आप लोग आंसर दे रहे हैं। हर एक बच्चे का आंसर सही है। अब आगे एरो बढ़ना चाहिए 1.5 यूनिट। 1.5 यूनिट आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन एक बात जरा बताइए, अगर अब एरो यहां से अगर 1.5 यूनिट आगे बढ़ेगा, तो यहां से ये देखिएगा ये 1 यूनिट कहलाएगा और आधा यूनिट और, मतलब अब आपका एरो यहां आना चाहिए। अब आपका एरो यहां आना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात, एरो आपका यहां आ सकता है। और अगर एरो आपका यहां आ जाएगा, मतलब कि ये पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन गलत, तब तो चौथा ऑप्शन यहां पर आपको सही लग रहा है। लेकिन बच्चों इसके साथ ही साथ हम लोगों को पॉइंट को भी मैच कराना होगा। क्योंकि कभी कभी गलती क्या होती, जैसे एरो हमने मैच करा लिया और पॉइंट को हमने छोड़ दिया, और उस आधार पर अगर अपना आंसर देते हैं तो आंसर हम लोगों का गलत हो जाता है। देखिए पहले ही सवाल में ये बात आप लोगों को सीखने को मिल जाएगी। अब आइए हम लोग पॉइंट की बात करते हैं। अगर हम लोग बच्चों पॉइंट की बात करें तो पॉइंट जरा देखिएगा, यहां से इस फिगर में अगर हम इस फिगर की बात करें, अगर हम पहले से दूसरे फिगर की बात करें, तो पॉइंट यहां से यहां गया है। इसका मतलब पॉइंट आपका हाफ यूनिट आगे बढ़ा है। और अगर इस फिगर से इस फिगर की बात करेंगे तो पॉइंट यहां से यहां जा रहा है, मतलब 1 यूनिट आगे बढ़ रहा है। तो इस आधार पर बच्चों आपका पॉइंट अब आगे कितना आगे बढ़ना चाहिए? 1.5 यूनिट। तो अगर हम 1.5 यूनिट पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे, यहां से अगर हम 1.5 यूनिट आगे बढ़ा दे पॉइंट को, तो यहां से यहां 1 यूनिट और ये आधा यूनिट, मतलब पॉइंट आपका यहां आना चाहिए। पॉइंट आपका यहां आना चाहिए। तो क्या आप देख सकते हैं कोई भी सिचुएशन सही निकल के आ रही है क्या? कोई भी सिचुएशन सही निकल के नहीं आ रही बच्चों। कोई भी सिचुएशन सही निकल के नहीं आ रही है। क्योंकि अगर हम पॉइंट को यहां करेंगे तो यहां पॉइंट आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है। तो और क्या हो सकता है? बहुत सारी श्रृंखला आप लोग पढ़ चुके हैं, नंबर सीरीज पढ़ चुके हैं, तो इतनी सारी चीजें आप लोगों को अब पता चल चुकी होंगी कि एक काम यहां और भी हो सकता था। कौन सा काम बच्चों? रिपीटेशन वाला। जैसे पहले आधा यूनिट, फिर 1 यूनिट, फिर हो सकता है फिर आधा यूनिट आगे फिगर बढ़े और फिर उसके बाद 1 यूनिट।
ये भी काम हो सकता है या नहीं बच्चों? बिल्कुल हो सकता है। तो आधा एक फिर आधा फिर एक, ये भी तो श्रृंखला बन सकती है। तो अगर हम इस प्रकार के श्रृंखला बनाए तो क्या देखें कोई हमारा फिगर मैच करता है या नहीं करता भाई? आइए चेक करते हैं। तो अगर हम इसके बाद अगर हम फिर से आधा यूनिट बढ़ाएं फिगर को, और यहां से फिर हम अगर आधा यूनिट फिर भी बढ़ा दें, फिर अगर हम आधा यूनिट बढ़ाएं तो देखिए क्या होगा। पॉइंट आधा यूनिट आगे बढ़ के पॉइंट यहां आ जाएगा, और एरो आधा यूनिट आगे बढ़ के यहां जाएगा, मतलब एरो यहां आ जाएगा। क्या बताइए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? पॉइंट यहां एरो यहां, आप देख सकते हैं ऑप्शन सी मैच कर रहा है। पॉइंट यहां है, एरो इसके जस्ट सामने है। ये आपका ऑप्शन सी मैच करने लगा, ऑप्शन सी मैच करने लगा भाई। देखिए हर एक बच्चा देखिए भाई, ऑप्शन सी आप लोगों का मैच करने लगा। वेरी गुड, आप सभी विद्यार्थियों का आंसर आने लगा भाई। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोगों का आंसर आना शुरू हो गया। ऑफलाइन क्लास खुलने की अभी कोई उम्मीद नहीं है कपिलेश द्विवेदी, ठीक है? अभी केवल ऑनलाइन क्लासेस ही चल पाएंगे आप लोगों की। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिएगा, दूसरे नंबर का क्वेश्चन। चलिए आइए दूसरे नंबर का सवाल देखिए। हर एक विद्यार्थी देखिए दूसरे नंबर का सवाल। देखिए क्या दिखाई दे रहा भाई, यहां इस फिगर में क्रॉस यहां है, और यहां आपका माइनस का सिंबल है। तो दूसरे वाले फिगर में क्रॉस आपका थोड़ा नीचे चला आया, और आप देख रहे हैं कि माइनस ज्यों का त्यों है। ध्यान दीजिए भाई, एक सिचुएशन बदल रही है, दूसरी सिचुएशन कांस्टेंट है। पहले से दूसरे फिगर का हमने अवलोकन किया तो यही पता चला कि ये क्रॉस का जो सिंबल है वो आधा यूनिट नीचे चला आया है, आधा यूनिट नीचे चला आया भाई। लेकिन जो माइनस वाला सिंबल है, ये माइनस वाला सिंबल कांस्टेंट है। अब दूसरे से तीसरे फिगर का हम लोग अगर अवलोकन करें तो क्या समझ में आ रहा है? अब देखिएगा क्रॉस कांस्टेंट है, अब क्रॉस कांस्टेंट है, और माइनस आपका आधा यूनिट आगे बढ़ गया। तो अब बच्चों जरा बताइए आप लोग खुद कि अब अगले फिगर में क्या कांस्टेंट होना चाहिए, क्या कांस्टेंट होना चाहिए? पहले देखिएगा माइनस कांस्टेंट था, फिर क्रॉस कांस्टेंट था, अब फिर से माइनस कांस्टेंट होगा। और अगर माइनस कांस्टेंट होगा बच्चों तो फिर आपका ये क्रॉस आएगा नीचे, और जैसे ही क्रॉस नीचे आएगा आधा यूनिट इसके ऊपर आके बैठ जाएगा। तो माइनस के ऊपर ही क्रॉस नजर आएगा, और माइनस के ऊपर क्रॉस आपका ऑप्शन ए में नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपको साफ साफ ऐसे दिखाई दे रहा है कि माइनस के ऊपर ही क्रॉस आकर के बैठ चुका है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा विकल्प ए। विकल्प ए इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब है भाई। देखिए चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आप लोगों की जिम्मेदारी पर है, जरा कमेंट करके बताइएगा अगले सवाल में क्या आंसर आएगा। अगले सवाल में आंसर क्या आएगा कमेंट करके बताइए भाई, कमेंट करके बोलिएगा आप लोग। आशीष यादव बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। और आप नए छात्र हैं, पूरी ईमानदारी के साथ श्रद्धा के साथ आप पढ़ाई करें, अंत तक आप बने रहें। जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी मेरा पूरा भरोसा है, विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। चलिए कमेंट करके बताएं भाई आप लोग, अब इस फिगर का आंसर क्या होगा? देखिए बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बताया जा रहा है। नैतिक का आंसर आ रहा है ऑप्शन सी, अंशु मौर्य। और नैतिक सत्यम, सत्यम का आंसर ए आ रहा है। रिमी श्रीवास्तव का डी आ रहा है। सुलभ का ए आ रहा है, सत्यम का ए आ रहा है। चलिए बहुत सारे बच्चों का आंसर ए आ रहा है।
और फिर बहुत सारे बच्चों का आंसर डी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है। सत्यम कह रहे हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा है। चलिए बिल्कुल समझ में आएगा, आप परेशान ना होइए भाई, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए देखिए आंसर आ रहा भाई आप लोगों का। नैतिक कह रहे हैं कि ऑप्शन सी 100% राइट है। अंशु मौर्य कह रहे हैं कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए काफी अच्छा सवाल है भाई, बहुत शानदार सवाल है, हर एक विद्यार्थी ध्यान देगा। देखिए अभी आप लोगों को मैं मौखिक तरीके से समझा दे रहा हूं ये सवाल, फिर अभी मैं इस सवाल को प्रायोगिक तौर पर भी समझा दूंगा। ध्यान से समझिए भाई आप लोग। देखिए हो क्या रहा है यहां पर, पहले आपका दो सर्कल दिखाई दे रहा है, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है। फिर बच्चों ये सर्कल उठ करके आधा इसके ऊपर आ जा रहा है, मतलब इसके आधे हिस्से को कवर कर ले रहा है। आप देख सकते हैं ये दूसरा वाला सर्कल जो सेकंड नंबर का सर्कल है वो फर्स्ट नंबर वाले सर्कल के आधे हिस्से को कवर कर लिया। फिर आप क्या देख रहे हैं, फिर आप देख रहे हैं कि ये वाला जो सर्कल है ये पहले वाले सर्कल को पूरा पूरा कवर कर लिया, ये पूरा पूरा कवर कर लिया। तो अब आगे क्या होगा, अब आगे यही होने वाला भाई कि अगर ये सर्कल फिर अगर थोड़ा सा आगे निकलेगा तो फिर ये वाली सिचुएशन बन जाएगी, मतलब आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है इस सवाल के लिए। तो जिन विद्यार्थियों का आंसर ऑप्शन सी आया है उनका बिल्कुल सही है, जिनका भी आंसर आया है ऑप्शन सी उनका बिल्कुल सही है भाई, हर एक बच्चा ध्यान देगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आइए देखिए, देख लीजिए आप लोग। चलिए सभी बच्चे देखें, ये पहली सिचुएशन है, ये पहली सिचुएशन है कि एक सर्कल के बगल में दूसरा सर्कल है। दूसरी सिचुएशन में क्या हुआ कि ये सर्कल जो है आधे हिस्से को कवर कर लिया ऐसे, ये सिचुएशन बन गई। तीसरी सिचुएशन में इस वाले सर्कल ने दूसरे वाले सर्कल को पूरी तरह से कवर कर लिया। फिर अगली सिचुएशन में थोड़ा आप अब और आगे निकलेगा तो फिर से ये सिचुएशन बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही जवाब होगा। आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल का आंसर करें आप लोग। फिगर बिल्कुल सही तरीके से आप लोगों को दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये चौथे नंबर का सवाल है, कमेंट करके बताएं आप लोग क्या आंसर आ रहा है इस सवाल का, कमेंट करके बताइए भाई आप लोग। चौथे नंबर का ये सवाल है, कमेंट करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। चलिए भाई सभी बच्चे कमेंट करें, कमेंट करके बताइए आप लोग चौथे नंबर के सवाल में क्या आंसर आएगा। अभी तक आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए था भाई। ऑप्शन ए देखिए आ रहा है, हर एक विद्यार्थी का आंसर आ रहा है ऑप्शन ए। वेरी गुड भाई, ऑप्शन ए जिनका आ रहा है उनका बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए जो ये डॉट वाली सिचुएशन है वो अगर एक फिगर से दूसरे फिगर में हम देखें तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रही है। और इस वाले बॉक्स से आप देख रहे हैं पहले इस वाले बॉक्स में सिचुएशन थी, एक बॉक्स छोड़ करके अगले बॉक्स में आ गई, मतलब एक बॉक्स छोड़ करके अगले बॉक्स में ये डॉट वाली सिचुएशन पहुंच रही है। आप देख सकते हैं इससे इसके बाद ये वाला बॉक्स था,
इस वाले बॉक्स को छोड़ करके ये वाली सिचुएशन यहां पहुंच गई। तो आप देख सकते हैं भाई, एक बॉक्स का अंतर है। कितने बॉक्स का अंतर है? एक बॉक्स का अंतर। एक बॉक्स का अंतर लेकर के अगली सिचुएशन में ये चीज पहुंच रही है। दूसरे से तीसरे में आप देखेंगे तो ये वाली सिचुएशन देखिएगा, आगे एक बॉक्स इधर छूटा, अगले बॉक्स में यहां चली गई सिचुएशन। चलिए, तो ये काम यहां हो गया। अब सेम अगर हम इसी प्रकार का फिगर बना लें, फिगर हम इधर बना लेते हैं ताकि आप लोगों को दिखाई दे फिगर सही तरीके से। ये देखिए, अगर हम सेम इसी प्रकार का फिगर अब बना लें, देखिए, तो आप इस सिचुएशन से अगर हम आगे एक बॉक्स इधर छोड़ दें एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाला फिगर यहां चला जाएगा। यहां जाने का मतलब ये वाली सिचुएशन होगी, ये वाली सिचुएशन होगी। और अगर हम छायांकित भाग को देखें तो छायांकित भाग यहां से ये क्लॉकवाइज चल रहा है, यहां चला आया एक बॉक्स छोड़ के, फिर बच्चों देखिएगा यहां से फिर एक बॉक्स छोड़ के यहां चला आया, तो यहां से अब क्लॉकवाइज एक बॉक्स छोड़ के यहां चला जाएगा, मतलब इस फिगर में। तो यहां पर आपका छायांकित भाग हो जाएगा भाई, छायांकित भाग आपका यहां होगा। और ये चीज आपको दिखाई दे रही है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल ही सही जवाब है भाई। चलिए, एक बच्चा पूछ रहा है कि थर्ड क्वेश्चन में डी आंसर क्यों नहीं हो सकता। ये सॉरी बाबू, सी और डी तो बिल्कुल सेम है, सी और डी बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा यहां पर फिगर जो है उल्टा पुल्टा रहा होगा, ठीक है, वो मिसप्रिंट हो गया है। बाकी सी और डी बिल्कुल सेम ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सही आंसर तक पहुंच जाइए बस। चलिए, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिएगा, चलिए देखिए, इतना छोटे से ही काम चलाना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए, इस सवाल के लिए ऐप से ही काम चलाना पड़ेगा, सॉरी, ऐप मैं बोल रहा हूं, ये इसी छोटे फिगर से काम चलाना पड़ेगा। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, शीट भी आप लोगों के पास होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये थोड़ा सिस्टम इसका कुछ खराब हो गया लग रहा है इसमें। जूम नहीं हो रहा। चलिए, फिलहाल कोई बात नहीं। यहां देखिएगा, इस फिगर की अगर हम बात करें तो यहां पर क्रॉस यहां दिखाई दे रहा है, अगले फिगर में क्रॉस 1 यूनिट आगे दिखाई दे रहा है, अगले फिगर में फिर क्रॉस 1 यूनिट और आगे दिखाई दे रहा है। तो अगले फिगर में क्रॉस यहां दिखाई देना चाहिए और आपको वो ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। चलिए, ये देखिएगा, ऊपर जो सर्कल है यहां से 1 यूनिट आगे बढ़ गया, फिर 1 यूनिट आगे बढ़ गया, तो 1 यूनिट और आगे बढ़ जाएगा, मतलब ऑप्शन ए सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन ए इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। चलिए, आइए देखिए अगला सवाल, छठवें नंबर का क्वेश्चन। छठे नंबर का सवाल देखिए आप लोग, और इस सवाल का सही जवाब बताएं आप सभी विद्यार्थी। छठवें नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब बताएं भाई। टेक्निकल वीएस कह रहे हैं कि लिबोलन पर क्लास क्यों नहीं चल रही है। बाबू, अभी भी मैं घर से आया हूं, तुरंत मैंने क्लास लाइव कर दी है, ठीक है, क्योंकि 9 बजे से वसीम सर की क्लास है मेंसुरेशन की शायद, तो इस वजह से मुझे क्लास 8:15 से लेनी पड़ी है, ठीक है, फिर काफी रात हो जाती। तो अभी ये क्लास मैं आप लोगों को लिबोलन पर भी प्रोवाइड करा दूंगा, लिबोलन पर आप लोगों की क्लास चलेगी।
चलिए इस सवाल का सही आंसर बताएं भाई आप लोग। देखिए बच्चों का आंसर आ रहा है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आ रहा है और बिल्कुल सही आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं भाई, यहां देखिएगा, अगर हम एरो की बात करें तो एरो यहां से यहां चला गया, और फिर बच्चों फिर एरो यहां से इस वाले चतुर्थांश में आ गया। हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि द्वितीय चतुर्थांश से प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम से फिर किस में चला गया, चतुर्थ में। अब इससे किधर आएगा, तीसरे वाले में आना चाहिए। तो यहां पर अब आपका फिगर आएगा और यहां आएगा भाई। तो अब जरा देखिए फिगर कैसे बनेगा। फिगर ये आपका बनना है, फिगर ये आपका बनना है, यहां पर एरो आएगा। और सर्कल की बात करें तो सर्कल यहां से कूद करके ऊपर चला गया, ऊपर से फिर इधर चला आया, अब यहां से फिर नीचे आएगा, मतलब सर्कल यहां पर आएगा। तो इसी में सर्कल भी रहेगा, इसी में सर्कल भी रहेगा। तो दोनों एक ही में आपको केवल ऑप्शन बी में दिखाई दे रहे हैं कि इसी में एरो भी है और इसी में आपका सर्कल भी है। तो ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल ही सही जवाब होगा। ऑप्शन बी सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब है भाई। देखिए ऑप्शन बी, जिनका ऑप्शन बी आया उनका बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन बी आएगा बच्चों, ध्यान दीजिए आप लोग। दोनों एक ही फिगर में होंगे। आप लोग देख सकते हैं ये फिगर यहां से यहां गया, फिर यहां आया, अब यहां आएगा, और ये यहां से यहां गया, फिर यहां गया, तो अब यहां आएगा। तो दोनों आपको इसी चतुर्थांश में दिखाई देंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये है आपका 7वें नंबर का क्वेश्चन। चलिए इस सवाल का सही जवाब करें भाई आप लोग। इसका तो आंसर तुरंत आप लोगों का आ जाएगा, बिना किसी प्रॉब्लम के तुरंत आंसर दे सकते हैं आप लोग। देखिए यहां क्या हो रहा है भाई, यहां आप ये कह सकते हैं, आप यहां कह सकते हैं कि ये जो सर्कल है यहां से अगर इस वाले बॉक्स में चला गया तो आप कह सकते हैं सीधे सीधे कि ये आपका विकर्णवत चला गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर यहां से अगर इस बॉक्स में आया तो ये भी विकर्णवत है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहां से फिर आगे अगर विकर्णवत ये चीज जाएगी तो जरा ध्यान दीजिएगा भाई, सभी बच्चे ध्यान देंगे। ये आपका सर्कल अब यहां दिखाई देगा, इधर दिखाई देगा। और अगर हम बिंदु की बात करें तो बिंदु आपका यहां से किस में चला गया, 1 2 3 तीसरे बॉक्स में, यहां से तीसरे बॉक्स में चला गया। फिर यहां से फिर 1 2 3 तो तीसरे बॉक्स में यहां चला आया। तो यहां से फिर 1 2 3 तीसरे बॉक्स में जाएगा, मतलब इसी सर्कल के अंदर चला जाएगा। तो इसी सर्कल के अंदर ये आपको पॉइंट नजर आएगा, तो पॉइंट इसी सर्कल के अंदर होगा। तो आप देखिएगा आपको ऑप्शन डी सही दिखाई देगा कि इसी सर्कल के अंदर ये पॉइंट भी दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो जिन बच्चों का आंसर आ रहा है ऑप्शन डी, उनका बिल्कुल सही आ रहा है। क्या रूल लग रहा भाई, ये पॉइंट आपका 1 2 3 तीसरे क्रम में जा रहा है, फिर 1 2 3 यहां आ गया, फिर अब ये पॉइंट आपका 1 2 3 फिर यहां चला जाएगा। आप देख सकते हैं, इस बात को समझ भी सकते हैं। सर्कल विकर्णवत यहां आ गया, फिर सर्कल विकर्णवत यहां आ गया, अब सर्कल ये विकर्णवत यहां चला आएगा, इस वाले बॉक्स में सर्कल होगा। तो इसी बॉक्स में सर्कल, इसी बॉक्स में पॉइंट, मतलब ऑप्शन डी सही। ऑप्शन डी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भाई, तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। आज मैं कम क्वेश्चन करा पाया हूं और कल से आप लोगों की क्लास प्रॉपर वे में चलेगी। 10 से 15 दिन में आप लोगों का ये रीजनिंग का जो बैच है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि फिगर सीरीज अब बिल्कुल सामान्य से और छोटे टॉपिक हैं। जो लेंदी टॉपिक थे, जिसमें पढ़ाना था, जिसमें बहुत प्रैक्टिस करानी थी, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से मैं करा चुका हूं। अब बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, जैसे इसके बाद क्लासिफिकेशन, एनोलॉजी, पेपर कटिंग, फोल्डिंग और लॉजिक का चैप्टर इनइक्वालिटी। ठीक है, तो इतने सारे टॉपिक पढ़ के हम लोग ये बैच कंप्लीट करने वाले हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, गुड नाइट। आप सभी को बहुत बहुत आभार, आप सभी बच्चों का लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। ओके बच्चों, थैंक यू।